नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। उत्पाद सिपाही की एक और वीडियो में आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। आज जुलाई महीने का अंतिम तारीख से ठीक 2 दिन पहले हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आज 28 जुलाई, तो 3 दिन और बचे हैं इस महीने के, और आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उत्पाद सिपाही का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं कि हम जब दौड़ लगाने जाएंगे तो हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। जो पहले उत्पाद सिपाही का जो दौड़ होना है, ठीक है, उसमें फीमेल कैंडिडेट का टाइमिंग कितना है, ठीक है, फिजिकल के समय कौन कौन से जरूरी दस्तावेज यानी फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आप सभी कैंडिडेट के द्वारा पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन उससे भी जरूरी आप सभी कैंडिडेट के लिए मैंने इस डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। ये मैंने एक ग्राउंड बनाया है एक प्रकार से, ठीक है। इसमें आपको किस प्रकार से दौड़ना है, आरएफआईडी, हाइट, चक्कर और समस्याएं जो आपको दौड़ने से पहले आने वाली हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। फिजिकल के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक आ जाती है चक्षु प्रकाशन की। इसमें 2450 एमसीक्यू के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आप इस प्रैक्टिस बुक को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस एग्जाम 2024 की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा झारखंड पुलिस एग्जाम में झारखंड पुलिस के लिए हिंदी का जो सिलेबस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित चक्षु प्रकाशन की हिंदी, जो सामान्य हिंदी के नाम से आती है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हिंदी के बारे में बात करूं तो 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। एक और नोटिफिकेशन वायरल हुआ जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि कौन सी कंपनी आपका फिजिकल करवाएगी और आरएफआईडी चिप के माध्यम से जो आपका फिजिकल होगा तो आपको किस प्रकार से ग्राउंड में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। आरएफआईडी चिप जो कंपनी उपलब्ध करवाएगी उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि फिजिकल के समय क्या हमारा चेस्ट भी चेक होगा या वेट भी चेक होगा, उन सभी कैंडिडेट का कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। फिजिकल के जब आप जाओगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आपकी सिर्फ हाइट चेक होगी। जिस कैंडिडेट की हाइट मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 148 सेंटीमीटर, जिस कैंडिडेट की हाइट नहीं है उस कैंडिडेट को फिजिकल का भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बात आती है अगर आपकी हाइट इतनी है और आपसे फिजिकल नहीं कंप्लीट हो पाया दुर्भाग्यवश, तो आप इस भर्ती का जो भी पड़ाव आगे के आने वाले हैं उनसे डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे फिजिकल के बाद ही, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, हाइट चेक हो गई, आरएफआईडी चिप के बारे में हमने बात कर ली। चक्कर कैसे काउंट करेंगे? देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, आपको शायद यहां पर बैठा लिया जाएगा ग्राउंड के अंदर ही, ठीक है, और यहां पर आपकी दौड़ स्टार्ट होगी और आरएफआईडी चिप का जो फट्टा होगा वो यहीं पर बिछा होगा, ठीक है। यहां पर आपके बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी दौड़ करवाएंगे। यहां पर ये अधिकारी बैठे हैं, कुर्सियां पड़ी हैं और यहीं पे आपका वो आरएफआईडी चिप जहां पर आपको पैर मार के जाना है, यहां पर वो फट्टा बिछा होगा। जैसे ही आप घूम घूम के ऐसे आएंगे तो आपको इस पर अपना एक पैर या फिर दोनों पैर, क्योंकि दोनों पैर में चिप बंधी होगी, आरएफआईडी चिप, ठीक है, दोनों पैर में बंधी होगी, तो आपको यहां पर अपना पैर टेक के पैर रख के उस फट्टे पर तभी जाना है, क्योंकि चक्कर काउंट और टाइमिंग आपकी यहीं से काउंट होगी, ठीक है। दुर्भाग्यवश अगर आपका पैर नहीं लगा तो आपका वो चक्कर काउंट नहीं होगा। दूसरी चीज ये मत समझना कि मतलब मेरा एक पैर पड़ गया तो मुझे दोनों पैर मारने जरूरी है, नहीं। एक पैर अगर आपका कोई सा भी इसमें टच कर गया तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप चक्कर मार रहे होंगे एक तो ये आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, आप चक्कर कैसे काउंट करेंगे? सबसे बड़ी समस्या आपको चक्कर काउंट करने में ही आएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर के लिए 25 चक्कर आपको लगाने होंगे, 25 चक्कर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट रोड पर अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी एक बार ग्राउंड में कर लें और वो देख लें कि मैं चक्कर किस प्रकार से काउंट करूंगा और किस प्रकार से याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी के 5 किलोमीटर की दौड़ में 12 चक्कर मारने होते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ में 12 चक्कर मारने होते हैं।
तो 12 चक्कर काउंट करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ 25 चक्कर काउंट करना ये मुश्किल काम है। ठीक है, दौड़ते समय और क्या समस्या आ सकती है आप सभी को मैंने ये चौथे खाने में लिखा है, आपके पेट दर्द कर सकता है, या तो इस साइड में या इस साइड में आपके पेट दर्द हो सकता है, या फिर आपकी सांस फूलने लगेगी, या फिर आपका गला सूखने लगेगा। ये 3-4 समस्याएं फिजिकल के टाइम पर आपको आती हैं। ठीक है, तो दौड़ लगाते समय इन 3-4 समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर किसी कैंडिडेट का गला सूख रहा है तो वो कैंडिडेट जब आप चक्कर मारोगे ये ग्राउंड में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, यहां और यहां, आपको पानी के कैम्फर, पानी की व्यवस्था आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड में ही मिलेगी। तो आपको पानी पीना भी नहीं है, इस चीज का ध्यान करेंगे। आपको पानी का क्या करना है, पानी ऐसे करके लेना है अंजुली में, और इस प्रकार से अपने चेहरे पे या एक आध घूंट अपने मुंह में या पेट में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रेस मार रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और हम रुके, पानी पिए पेट भर के और फिर हम दौड़ना स्टार्ट करें, नहीं, कभी दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, भागते भागते ही आपको ऐसे करके पानी लेना है और ऐसे अपने एकदम से मार के और फिर अपने दौड़ स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये आप हर चक्कर पर या हर दूसरे चक्कर पर भी कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट के पेट में दर्द होता है तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, वो इस प्रकार से अपने हाथ को, ये मैं कई बार बता चुका हूं ये वाली बात को, ऐसे, ये अगर राइट साइड में दर्द हो रहा है तो, अगर आपके लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, पेट के लेफ्ट साइड में, कोख बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे करके ये थंब अपना अंदर ऐसे ऐसे दौड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ फिर भी आपका दर्द बंद हो जाएगा। अपनी दौड़ को, जो आप जिस स्पीड में दौड़ रहे हैं उससे थोड़ी सी स्पीड अपनी कम कर लेना और इस प्रकार से हाथ बंद करके आप दौड़ना, गारंटेड दर्द बंद हो जाएगा। ठीक है, जिस कैंडिडेट को सांस फूलने की समस्या है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फिर उसकी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं फिजिकल के समय जरूरी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स। वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो सभी को लेके जाना है, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो अदर स्टेट के हैं। जिस कैंडिडेट के पास में इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे 10th की मार्कशीट नहीं है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, देखो एडमिट कार्ड, फोटो और आधार कार्ड, ये तो 3 चीज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक माध्यम से आपका वहां पर एंट्री होगा, तो ये 3 चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास नहीं है तो कोई भी कैंडिडेट परेशान नहीं होगा, उनका काम चल जाएगा, क्योंकि फाइनली ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चेक होते हैं। जो उस समय पर अगर नहीं हुए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उत्पाद सिपाही का दौड़ होना है। जो कैंडिडेट उत्पाद सिपाही की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी कैंडिडेट किसी प्रकार की असावधानी नहीं बरतेगा। दौड़ते समय प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये सोच सकते हो कि चलो यार आज दिन में नहीं पढ़े रात को पढ़ लेंगे, रात को नहीं पढ़े तो दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ फिजिकल की एक प्रकार से तैयारी ऐसी है, अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो जो मैंने समस्या बताई, सांस फूलना, पेट में दर्द होना या फिर गला सूखना, ये समस्याएं आपको आती रहेंगी और आप फिजिकल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी सवाल हो उत्पाद सिपाही एडमिट कार्ड से संबंधित या किसी प्रकार का कोई उत्पाद सिपाही से जुड़ा आपको कोई सवाल हो या आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बता सकते हैं या अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। आप सभी के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।